जय मसीह के दोस्तों, आप सभी को शुभेच्छा और यीशु मसीह को धन्यवाद। अब हम एक ताज़ा ताज़ा और टेस्टी टेस्ट मनी सुनने जा रहे हैं। ये ताज़ा ताज़ा इसलिए है क्योंकि ये कुछ महीने पहले की बात है, और टेस्टी इसलिए है क्योंकि हर टेस्ट मनी टेस्टी होता है। दोस्तों, अप्रैल महीने से लेकर अक्टूबर महीने तक मैं स्किन डिजीज से परेशान थी। मैं शान से परे हो गई थी। फोड़ी, जलन, दर्द, सूजन और बुखार से परेशान थी। कई डॉक्टरों के पास जाकर आई, यहाँ तक कि सरकारी अस्पताल तक गए, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। कम होता था फिर बढ़ता था। कई लोग मेरे लिए प्रार्थना किया है। मेरी बहन पवित्र तेल लगाकर मेरे लिए प्रार्थना करती थी। मेरे बहन के बच्चे मरहम पट्टी करते थे और रोते थे कि ये क्या हो गया। मेरा हस्बैंड हर सुबह 5 बजे उठकर पवित्र तेल और पानी से घंटों प्रार्थना करते थे। दोस्तों, मेरे पेट में एक फोड़ी आई थी जो बहुत ही खतरनाक थी। मुझे दर्द और सूजन महसूस होता था और मैं 4-5 दिन तक बिस्तर से हिल नहीं पाई, उठ नहीं पाई। और संडे था, घर वाले सभी चर्च में गए और आते समय फादर को साथ लेकर आए। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया, मेरे लिए मिसा बलि अर्पण किया, मुझे कम्युनियन दिया, पवित्र तेल से आशीर्वादित किया और पूरे घर को पवित्र पानी से आशीर्वादित किया, शुद्ध किया, पवित्र किया। और जो फादर चर्च में थे वे लोग भी मेरे लिए प्रार्थना किया और दोस्तों, चमत्कार हो गया। दूसरे दिन सुबह मुझे बहुत ही अच्छा फीलिंग होने लगा, अच्छा महसूस होने लगा और मैं सुबह जल्दी उठी और कामकाज करने लगी। सभी को देखकर आश्चर्य हुआ, ये कैसे हो गया। मैं फादर को और उन लोगों को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया है। मैं यीशु मसीह को भी धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे चंगाई दिया है। इस बीमारी के दौरान मुझे काफ़ी समय मिला था प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए। भागदौड़ जिंदगी में थोड़ी सी रुककर सोचने के लिए मौका मिला था और बहुत से विषय जो समझ में नहीं आता था, चिंतन मनन द्वारा वो सब प्रकाश में आने लगा। मैं इस पर भी सोचा कि मेरी बीमारियों का कारण क्या है। मुझे खान पान में बदलाव करना पड़ेगा, उल्टा सीधा नहीं खाना है और अपने बीमारियों के लिए ना ईश्वर को दोष देना है और ना शैतान को दोष देना है। दोस्तों, इस बीमारियों में मैंने टीवी की जगह प्रार्थना करना चुन लिया था और ये इसलिए हो पाया था क्योंकि मेरा टीवी करीब 1 महीना बंद था, टाटा स्काई बंद था और प्रभु ने मुझसे प्रार्थना करवा लिया। वरना टीवी के सामने बैठे तो घंटों कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। और दोस्तों, और एक बात जो मेरे साथ हुआ है वो ये कि जब हम 15 दिन, महीना या कई महीनों बिस्तर पर पड़े होते हैं, बीमार होते हैं, तो कई लोग हमसे मिलने आते हैं और ऐसे भी लोग आते हैं जो बहुत से उल्टी सीधी बातें करते हैं और वो कहते हैं कि इस बीमारियों का कारण ये है, इस बीमारियों का कारण वो है, मगर दूर दूर तक उस बीमारियों से उसका कोई कनेक्शन नहीं होता है और फिर वो कुछ कर्मकांड भी बोलते हैं करने के लिए। मगर दोस्तों, ऐसे चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है कि जो इस कर्मकांड में उलझ जाते हैं, इस चक्कर में पड़ जाते हैं और डॉक्टर के पास नहीं जाते और बीमार पड़ जाते हैं और उनकी बीमारियां और भी
बढ़ने लगता है और कई बार अपना जान गंवा बैठते हैं। दोस्तों, हम किसी को दोष ना दें, हम शैतान को दोष ना दें, किसी को दोष ना दें कि इसकी वजह से मुझे बीमारियां हुई है, उसकी वजह से मुझे बीमारियां हुई है। हम अगर किसी को दोष दें तो दोष देकर हम रोते धोते पूरे जिंदगी जीते जी ही नरक में जी सकते हैं या इन सब से बाहर आ सकते हैं। जब हम अपनी गलतियां देखते हैं तो हमें पश्चाताप होता है, हम पाप स्वीकार करते हैं, प्रभु से क्षमा मांगते हैं और प्रभु हमें क्षमा कर देते हैं। हमें डॉक्टर के सलाह मुताबिक दवाइयाँ लेनी है और प्रभु पर संपूर्ण रूप से विश्वास और भरोसा करना है तो हम ठीक हो जाते हैं। और दोस्तों, जब हम ऐसा करते हैं तो हमें अंदर से अच्छा फीलिंग आने लगता है। हम अगर पूरी तरह से ठीक नहीं भी हुए फिर भी हमें आत्मिक शक्ति मिलता है और हमें अच्छा और शांति और सुकून सा महसूस होने लगता है। दोस्तों, ये मेरी अनुभव है और जो अनुभव है वो शब्दों में बताना मुश्किल हो जाता है, शब्दों में कैसे बताएं, फिर भी मैंने कोशिश की है। दोस्तों, आपने मेरी ये टेस्टमनी सुना है, इसलिए आपको धन्यवाद और आशा करती हूँ कि इस टेस्टमनी से आपको भी कुछ अनुभव हुआ है, तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए। दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय मसीह।